यार चलो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ईपीएस क्या होता है। ईपीएस बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस। ईपीएस भी होता है, बेसिक ईपीएस भी होता है, डाइल्यूटेड ईपीएस भी होता है। इतना सारा ईपीएस होता है। आज तक तो हम लोग ये सुने थे कि ईपीएस होता है। अब उसके अंदर भी क्या उसके अंदर भी कुछ होता है? तो हाँ भाई, ईपीएस के अंदर दो तरह का ईपीएस होता है। एक होता है आपका डाइल्यूटेड ईपीएस और एक होता है बेसिक ईपीएस। आप जो अब तक इतना दिन से देख रहे थे वो बेसिक ईपीएस था, और जो आपने नहीं देखा वो डाइल्यूटेड ईपीएस था। ईपीएस के बारे में हमने पिछला वीडियो में पूरा डिटेल में देख चुके हैं। अब इस वीडियो में पूरा डिटेल में डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में देखेंगे कि डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब क्या होता है। तो चलो यार, इसमें स्टार्ट करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस को समझना, है ना, कि डाइल्यूटेड ईपीएस होता क्या है। अब डाइल्यूटेड ईपीएस को समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको ईपीएस के बारे में ओवरव्यू दे देते हैं। तो देखो, एक ईपीएस का मतलब क्या होता है। ईपीएस का मतलब होता है, जैसे कोई भी कंपनी, अगर सपोज करो कोई भी मान लो कंपनी है, वो 1000 का सेल्स करती है, 600 का कॉस्ट उसका लगता है, तो मेरा प्रॉफिट 400 है। तो ये प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर नहीं आया, ये प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। इसमें आपको टैक्स भी माइनस करना होता है। तो उसके बाद हम लोग टैक्स माइनस किए तो हमारा आ जाता है पैट। अब पैट भी जो है ना, वो भी प्रॉफिट नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि आपको प्रेफरेंस शेयर का जो भी डिविडेंड है उसको माइनस करते हैं। हम लोग जब अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हैं तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या था? तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला था कि आपको क्या करना है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है इक्विटी शेयर होल्डर को, उसको लिखना है, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ऊपर जो प्रॉफिट लिखेंगे वो कौन सा प्रॉफिट लिखेंगे? तो वो जो प्रॉफिट रहेगा ना, वो आपका ये माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा 200, उसको प्रॉफिट लेंगे। उसमें भी क्या है कि जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर आया। अब इसमें से क्या होता है कि पैसा या तो कंपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज ए डिविडेंड, और या तो कुछ रिटेन अर्निंग में रख लेती है फॉर फ्यूचर प्लान एंड प्रोजेक्शन। मान लो उसका कोई फ्यूचर में कोई भी नया प्रोजेक्ट आने वाला, तो वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास बचा के रख लेता है ताकि उसको फ्यूचर में यूज़ कर सके। तो इसका ना पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख सकते हो। ईपीएस होता क्या है। यहाँ हमारा मेन टॉपिक है डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। तो देखो, डाइल्यूटेड ईपीएस को समझने के लिए हम लोग ईपीएस समझना था, तो ईपीएस समझ लिए। अब डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या होता है? तो देखो, डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है ना कि आज मेरा जो ईपीएस है, अब अगर कंपनी जो है, कंपनी का कभी कभी क्या होता है कि फ्यूचर में प्लान होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करेंगे। तो वो जो फ्यूचर में नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज किए, उसका इम्पैक्ट आज लेके मेरा कितना अर्निंग पर शेयर आएगा, उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। मतलब देखो, यहाँ पे तो हम लोग देख चुके हैं कि बेसिक ईपीएस का जो फॉर्मूला है वो प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर को अवेलेबल है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो आ गया ईपीएस 3, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। अब जैसे देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि मेरा एक कंपनी है, कंपनी का जो करंट नंबर ऑफ शेयर्स था 100, उसका जो प्रॉफिट है जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इक्विटी शेयर होल्डर को, वो है 1000 रुपये। तो मेरा अर्निंग पर शेयर जो बेसिक वाला वो कितना है? 10 आया। बट कंपनी का फ्यूचर में प्लान है ना कि वो अपना नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करेगा। तो अगर वो नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे जो हम 100 नंबर ऑफ शेयर्स लिखे थे, अब अगर वो 50 से नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करता है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 150। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 150, जो कि मेरा आया 6.67। दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। यहाँ पे क्या हुआ, आज का प्रॉफिट को आज का नंबर ऑफ शेयर से अगर डिवाइड करते हैं तो मेरा बेसिक ईपीएस आता है। और अगर आज का प्रॉफिट जो नंबर ऑफ शेयर है वो आज का तो ले रहे हैं, बट जो फ्यूचर में और बढ़ेगा उसको भी सम अप करके जो मेरा अर्निंग पर शेयर है उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। मेन अगर मोटा मोटी आप बोलोगे तो इसको इन्वेस्टर इसलिए देखता है कि मेरा आज तो मान लो अर्निंग पर शेयर 100 है, चलो मानते हैं, बट मेरा फ्यूचर में कितना कम हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल था। अब जैसे देखो, यहाँ पे इसका एक्चुअल फार्मूला क्या है अर्निंग पर शेयर का। तो एक्चुअल फार्मूला क्या बोलते हैं कि
कि मेरा जो एडजस्टेड अर्निंग है, कोई भी कंपनी का जो एडजस्टेड अर्निंग है, जो हम लोग ऊपर निकाले सारा सेल्स में यहाँ पे जो निकाले, कि सब चीज़ माइनस करने के बाद जो मेरा 200 रुपया आया, जिसको बोलते हैं एडजस्टेड अर्निंग, जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको आपको ऊपर लिखना है प्रॉफिट की जगह में और डिवाइड करना है पोटेंशियल इक्विटी शेयर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर का मतलब क्या बोले थे? ओल्ड शेयर प्लस फ्यूचर शेयर्स। तो इससे आपको ये पता चलेगा ना कि ठीक है भाई, आज तो मेरा ईपीएस मान लो 10 है, बट फ्यूचर में जो कंपनी का प्लान है कि वो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करेगा, तो उसके वजह से मेरा कितना नंबर, मेरा ईपीएस घट सकता है, समझे? तो उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, अब ये तो इसका पूरा ये हुआ। अब जो हम बोले कि फ्यूचर में शेयर्स इंक्रीज करेगा, कंपनी का प्लान है ना, तो कैसे कर सकता है फ्यूचर में इंक्रीज? तो एक होता है ईसॉप्स। ईसॉप्स का मतलब क्या होता है? कंपनी कभी कभी क्या करती है कि अपना एम्प्लॉय को ऑफर करती है कि भाई आप मेरे कंपनी में 5 साल काम करो, 6 साल काम करो, 3 साल काम करो, हम आपको फ्यूचर में अपना जो शेयर्स है या तो वो डिस्काउंट रेट पे और या तो फ्री में आपको देंगे। डिस्काउंट रेट जो रहेगा वो मार्केट प्राइस, मान लो मार्केट 100 रुपये चल रहा है तो आपको हम लोग 50 रुपये में देंगे। तो ये भी तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। अगर कल दिन उसको हम दे देते हैं तो वो भी तो नंबर ऑफ शेयर्स में मेरा एड ऑन होगा, तो मेरा ईपीएस घट सकता है। नेक्स्ट, कन्वर्टेबल डिवेंचर और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है कि कंपनी कभी कभी शुरू में तो डिवेंचर इशू करती है, बट बाद में जाके उसको अपना मैनेजमेंट के हिसाब से, मैनेजमेंट के डिसीजन के हिसाब से वो उस चीज़ को, वो सिक्योरिटीज़ को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही द मोमेंट ये इक्विटी शेयर को कन्वर्ट हुआ तो वो वहाँ पे वापस से आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर देगा। जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करेगा वापस से मेरा क्या होगा? ईपीएस घट जाएगा, है ना। सेम प्रेफरेंस शेयर, जब भी कंपनी कभी कभी क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर इशू किया, अब प्रेफरेंस शेयर इशू किया बट बाद में जाके उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो अगेन जैसे ही इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेगा तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर वापस से मेरा बढ़ जाएगा। एक चीज़ ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर जो बोल रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर को लेते हैं, ना प्रेफरेंस शेयर को लोगे ना डिवेंचर को लोगे, मतलब डिवेंचर नहीं लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर। ये सब अगर बाद में कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में तो यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया। ये फॉर्मूला क्या होता है? जो भी मेरा एडजस्टेड अर्निंग है उसको डिवाइड कर देंगे पोटेंशियल इक्विटी शेयर को से, तो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जैसे हम बताएं कि आप कभी भी कोई भी कंपनी का अगर ईपीएस चेक कर रहे हो तो आपको दोनों चेक करना है, एक तो बेसिक ईपीएस और एक डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस मतलब आज तो कंपनी 100 रुपया एक शेयर में कमा रही है, ठीक है, बट फ्यूचर में अगर नंबर ऑफ शेयर्स यानी कंपनी का मेंबर बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग तो कम होगा ना। तो मेरा कितना कम हो सकता है? तो फ्यूचर में 80 रुपये कम हो सकता है। क्योंकि देखो, आप जो डिसीजन ले रहे हो कि कंपनी को, मान लो आपने बहुत सारा पैरामीटर लगा के एनालिसिस किया और जिसमें से एक पैरामीटर था कि 100 रुपया ईपीएस आ रहा है जो आपके हिसाब से सही है, बट फ्यूचर में तो ये कम हो जा रहा है ना, तो पैरामीटर तो ये हो गया। इसीलिए आपको बेसिक भी चेक करना है और डाइल्यूटेड भी चेक करना है। अब देखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्स, ये वाला जो पॉइंट है, बढ़ते जाएगा, आपका चांसेस है कि इक्विटी से जो अर्निंग पर शेयर वो गिरेगा। अगर आपका अर्निंग एक स्टैग्नेंट में चल रहा है तो, समझे। नेक्स्ट, एज द ईपीएस डिक्रीजेस द पी रेशियो इंक्रीजेस। इसको देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो पॉइंट यहाँ तक समझ में आया? आपको ऑलवेज दोनों चीज़ देखना है, बेसिक ईपीएस भी क्या होता है, डाइल्यूटेड ईपीएस भी क्या होता है, और जैसे जैसे ईपीएस मेरा, जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा ईपीएस घटेगा। और डाइल्यूटेड ईपीएस ऑलवेज बेसिक ईपीएस से कम होता है। इस चीज़ को याद रखना, वापस से बता रहे कि डाइल्यूटेड ईपीएस मेरा ऑलवेज क्या होगा? बेसिक ईपीएस से कम होगा। क्यों कम होगा भाई? इन्वेस्टर जो है वो इसलिए चेक कर रहा है कि फ्यूचर में मेरा अर्निंग पर शेयर कितना गिर सकता है आज के कंपैरेटिवली। अगर फ्यूचर में गिरेगा नहीं तो डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे क्यों? समझ रहे हो? तो ये था। अब चलो 2-3 कंपनी का देखते हैं कि बेसिक ईपीएस कहाँ है, कितना, क्या बेसिक ईपीएस मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस से ज़्यादा है भी कि नहीं।
चलो देखते हैं, कभी कभी ऐसा भी आपको मिलेगा कि बेसिक ईपीएस इक्वल टू डाइल्यूटेड ईपीएस। अब जब बेसिक ईपीएस इक्वल टू डाइल्यूटेड ईपीएस है, इसका मतलब है कि कंपनी का फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है कि वो नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। तो चलो भाई हम लोग देखते हैं ईपीएस कंपनी का। ये है इटर्नल, जो कि पहले था जोमेटो, इसका असली नाम जोमेटो, अभी बाद में इसको इटर्नल कर लिया। तो आपको अगर कोई भी कंपनी का ईपीएस या डाइल्यूटेड ईपीएस चेक करना है, आप क्या करो, डॉक्यूमेंट में जाओ, स्कैनर में खोल के, और फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिपोर्ट खोलो। अब जब एनुअल रिपोर्ट खोलोगे तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया। अब ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 293 है। चलो 293, तो देखो ये जोमेटो का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। तो चलो इसका हम लोग देखते हैं कि बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये ऑलवेज याद रखना, ये नीचे आपको दिखेगा। तो आप नीचे जाओ, यहाँ पे देखो कंपनी का क्या है 2025, यहाँ पे एक कॉलम 25 है और एक कॉलम 2024 है। तो अगर आप ये देखोगे, अगर मान लो सपोज करो आप 25 का देखोगे तो बेसिक ईपीएस आपको 2.22 दिख रहा है, और वहीं उसके सामने डाइल्यूटेड ईपीएस 2.15 दिख रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी कहीं ना कहीं फ्यूचर में नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करने वाली है, इस वजह से आपका डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से कम आ रहा है। समझे? चलो और दूसरा कोई कंपनी का देखते हैं, सपोज चलो पेटीएम का देखते हैं। हाँ, तो देखो ये पेटीएम का, यहाँ पे देखोगे तो ये पेटीएम का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इसका हम लोग बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस को कंपेयर करते हैं। तो देखो ये 2025 का डेटा है, यहाँ पे 24 का डेटा है ना। तो हम लोग 25 का देखते हैं और 24 का भी देखेंगे। देखो अगर 25 में देखोगे तो यहाँ पे देखो बेसिक ईपीएस, नीचे डाइल्यूटेड ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस में देखोगे तो 12.39, उसके बाद डाइल्यूटेड ईपीएस भी है, वो भी 12.39 है। इसका मतलब कंपनी फ्यूचर में कोई भी नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करने का प्लान नहीं है। तो हम लोग दोनों एग्जांपल देख लिए कि एक जहां डाइल्यूटेड ईपीएस घट रहा था और एक जहां पे डाइल्यूटेड ईपीएस और बेसिक ईपीएस कम है, मतलब दोनों बराबर है। तो दोनों आपको दिख गया है ना। तो हम लोग बहुत सारा कंपनी का देख चुके हैं कि कभी कभी कंपनी का क्या होता है कि बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस सेम है, और कभी किसी कंपनी का बेसिक ईपीएस मेरा ज़्यादा है डाइल्यूटेड ईपीएस, बिकॉज उनका फ्यूचर में प्लान है कि वो लोग नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करेंगे। अब एक पॉइंट और आता है कि जैसे जैसे अगर आपका कंपनी का ईपीएस गिरेगा और मार्केट प्राइस अगर सेम है शेयर का उसका, तो आपका पी रेशियो इंक्रीज होते जाएगा। क्या होगा? एज द ईपीएस डिक्रीजेस द पी रेशियो विल बी इंक्रीजेस, एंड ईपीएस जैसे बढ़ेगा पी रेशियो मेरा वैसे वैसे घटते जाएगा। पी रेशियो का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कंपनी आपसे 1 रुपये कमाने के लिए कितना पैसा मांग रही है। अगर सपोज करो कि जो मेरा कंपनी है वो, सपोज करो कंपनी का जो शेयर है वो मान लो 100 रुपये चल रहा है, ठीक है। अब कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 20 था। अब जब 20 था तो मेरा क्या पी रेशियो क्या आया, वो 5 आया। बट अगर मेरा ईपीएस घट जाता है, एक सेकेंड, बट अगर मेरा मान लो सपोज ईपीएस मेरा अगर घट जाता है, घट के मान लो 10 हो गया, तो मेरा पी रेशियो कितना हो जाएगा? तो मेरा पी रेशियो हो जाएगा 10। ये जो 10 है इसका मतलब है कि कंपनी हमसे 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये मांग रहा है। और ये दूसरा पॉइंट में, और पहला पॉइंट में है कि कंपनी हमसे 1 रुपये कमाने के लिए 5 रुपये मांग रहा है। अब आप किस में इन्वेस्टमेंट करोगे? अगर एक बंदा बोल रहा है कि आप हमको 5 रुपये दो, हम आपको 1 रुपये कमा के देंगे, और एक बंदा बोल रहा है कि आप हमको 10 रुपये दो, तब हम आपको 1 रुपये कमा के देंगे, तो आप तो इन्वेस्टमेंट करोगे यहाँ पे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि कंपनी जैसे जैसे ईपीएस गिरेगा मेरा पी रेशियो इंक्रीज होते जाएगा, जिसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। तो आई होप आपको डाइल्यूटेड ईपीएस पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कनेक्टेड रहो, फ्यूचर में और भी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें सारा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है कोई भी एनुअल रिपोर्ट और कंपनी को एनालिसिस करने में, सारा चीज़ का वीडियो लाएंगे और डिटेल में लेके आएंगे।